ताजनगरी आगरा के कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने पर ईसाई समाज ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईसाई समाज के समस्त पदाधिकारी सर्वसम्मति से एक बिल पास कर दिया है। अब ईसाई समाज के कब्रिस्तान पर ना तो पक्की कब्र बनाई जाएगी और ना ही कब्रिस्तान में मौजूद कब्र पर जीवन भर परिवारजनों का हक रहेगा। ताजनगरी आगरा में कब्रिस्तान की जगह कम पड़ने पर ईसाई समाज ने बड़ा फैसला लिया है। ईसाई समाज के समस्त पदाधिकारियों ने सर्व समाज से बिल पास कर दिया है कि अब ईसाई समाज के कब्रिस्तान में ना तो कोई पक्की कब्र बनाई जाएगी और ना ही कब्रिस्तान में मौजूद कब्र पर जीवन भर उनके परिवार वालों का हक होगा। यानी आगरा जॉइंट सिमेट्री के चेयरमैन फादर मून रोजरस का कहना है कि दिल्ली की तर्ज पर ताजनगरी आगरा में ईसाई के कब्रिस्तान में अब कब्र को किराए पर दिया जाएगा। यह लीज 5 साल के लिए होगी। परिवार के लोग 5 साल तक कब्र पर दावा करेंगे, कब्र की देखरेख करेंगे और 5 साल के बाद दोनों ही परिवारों की सहमति से इस कब्र को दूसरे को सौंप दिया जाएगा। हमारे आगरा में 4 कब्रिस्तान हैं बड़े बड़े, जो इस समय चालू हालत में हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 7-8 हैं, लेकिन जो चालू हालत में जहाँ आज भी दफनाए जा रहे हैं लोग, एक भगवान टॉकीज़ के पास में है, एक गौरव का कब्रिस्तान है, एक सिकंदरा में है और एक लोहा मंडी में तोता का ताल। अब कोरोना काल में क्या हुआ, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ, लगभग जगह भर चुकी है। जो खासकर जो तोता का ताल है लोहा मंडी पर जो स्थित है, उसमें जगह बहुत घिर चुकी है और अब हम पुरानी कब्रों को दोबारा खोल रहे हैं। बहुत सारी कब्रें ऐसी जो अंग्रेज़ों के ज़माने की है, कुछ ऐसी हैं करीब 40-50 साल पुरानी, जहाँ कोई अभी आ नहीं रहा देखने के लिए, उनके रिश्तेदार भी नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं आता, वर्ष में कभी एक आध बार आ गए, तो उनसे पूछ करके अब उन्हीं कब्रों को हम दोबारा खोल रहे हैं या खोद रहे हैं, क्योंकि जगह है नहीं हमारे पास। शहर के बीचों बीच ही कब्रिस्तान स्थित हैं और उन्हीं में हम दोबारा लोगों को दफना रहे हैं। 5 साल का जो लीज़ वाली बात है, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे कुछ शहरों में, जैसे दिल्ली में है निकलसन कब्रिस्तान है, ये आश्रम के पास पड़ता है भोगल में, और वहाँ पर जब कोई गुज़र जाता है तो उसके परिवार को एक जगह दे दी जाती है कि आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, अपने प्रियजन को दफना दीजिए, और वो 5 साल तक उस कब्र पर अपना क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पापा या हमारे दादा या हमारे भैया ये इसमें दफनाए गए। 5 साल तक वो कब्र आपकी रहेगी, आप एक तरह से आपका हक है उसके ऊपर, मालिकाना हक है। 5 साल के बाद जगह की कमी को देखते हुए आपसे परमिशन लेके, आपसे सलाह करते हुए वो कब्र को खोल करके किसी दूसरे को भी उसमें दफनाया जा सकता है। तो जो किराया कुछ इसका कोई रखा जाएगा, 5 साल की जो देखरेख का जो लीज होगा, तो क्या उसमें एक दफन के समय हम ग्राउंड फीस 3,000 रुपये लेते हैं, वही देनी होगी लोगों को, चाहे वो 1 बार हो 2 बार हो, क्योंकि खोदना पड़ेगा, लेबर तो हमें लगानी पड़ेगी, वो खोदेगा तो पूरे दिन काम करेंगे 2 मज़दूर, तब जा कर के उनको दी जाएगी। 3,000 रुपये हम लेते हैं। अच्छा, बात आ रही थी कि 2 नवंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग ईसाई समाज की होनी है, उसमें शायद ये बजट अभी पास होना है। नहीं, ऐसे 2 नवंबर को हम लोग एक श्राद्ध दिवस मनाते हैं, जैसे आपके श्राद्ध होता है या दूसरे धर्मों में दूसरे उसको शब रात मानते हैं, तो 2 नवंबर का दिन ईसाई धर्म में मृत आत्माओं की आत्म शांति के लिए प्रार्थना का दिन होता है, ऑल सोल्स डे कहते हैं। तो उस दिन तो कोई ऐसी मीटिंग वगैरह नहीं होती है, प्रार्थना होती है। सभी गिरजाघरों में पुरोहित जा कर के प्रार्थना करते हैं और जितनी भी कब्रें उन पर पवित्र जल छिड़क कर आशीष देते हैं। उससे पहले मीटिंग होनी है, बड़ी मीटिंग कह सकते हो आप। मीटिंग तो मीटिंग ही होती है, साल में 2 बार 3 बार हम लोग मीटिंग करते हैं हमारे बोर्ड की, कमेटी की, और उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं निर्णय लेते हैं। इस बार जो मीटिंग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की बरसात में अभी दोनों कब्रिस्तानों की दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, गिर गई हैं, पुरानी हैं, 100 साल से ज़्यादा पुरानी दीवारें थी, वो गिर चुकी हैं, उनकी मरम्मत होनी है। घास बढ़ गई है, उसमें बहुत सारे विषैले पशुओं का, जानवरों का डर है, वो है, और कुछ जो चौकीदार के कमरे बने हुए हैं वो भी चूने लगे हैं। कुछ पुरानी कब्रों को भी असर गिरा, जो पेड़ वेड़ आंधी में तूफान में गिर गए, तो उनको भी, कब्रों को भी रिपेयर कराना है। तो यही निर्णय लिए जाते हैं, बाकी ऐसा कोई विशेष निर्णय नहीं होगा। अच्छा फादर, जो कब्रें पक्की बनी हैं जी, उनको लेके भी कोई दिशा निर्देश जारी किया गया, उनको भी हटाएंगे या क्या? नहीं, पक्की कब्रें एक बार से जो बन गए हम नहीं हटा सकते, ना हमारे पास वो अधिकार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं।
है ना, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसलिए अब हमारी कमेटी ने डिसाइड किया पिछले 7-8 साल से कि किसी को भी आप कब्र पक्की करने नहीं देंगे। अच्छा, जैसे जो श्राद्ध पक्ष वाला जो आपने कहा जी कार्यक्रम होता है, 5 साल की लीज पे दे दिया जी, और 5 साल के बाद उस कब्र में कोई और दफन हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी धार्मिक तौर पर? नहीं, दोनों पार्टियों को समझा बुझा करके, क्योंकि ज़रूरत है। अभी देखिए जगह है नहीं आपके पास, हाँ, तो कहाँ ले जाएंगे आप? मान लीजिए हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार मान लेगी, दे देगी, और बहुत दूर दे देती है, यहाँ से शहर से 20-25 किलोमीटर, तो सबके लिए संभव नहीं होगा। लोग तो रोज़ मरते हैं, तो 20-25 किलोमीटर दूर जाना या उनको बीच में जा कर के कुछ फूल वगैरह चढ़ाना है, मोमबत्ती जलानी है, तो उन लोगों के लिए 20-25 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी जो जितना भी जगह है हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी पुरानी कब्रें जो कोई नहीं आ रहा है, उन्हीं को खोलने का विचार चल रहा है। ईसाई समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति देखी गई थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान मर रहे थे, सारे कब्रिस्तान फुल हो गए। अब लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं है। ऐसे में ईसाई समाज ने यह साफ कर दिया है कि पक्की कब्र नहीं बनाई जाएगी और जो कच्ची कब्र है वह केवल 5 साल तक ही परिवार के लोग दावा करेंगे। बाकायदा इसका एक सालाना शुल्क भी रखा गया है। 1 वर्ष के लिए एक कब्र की देखरेख के लिए 3000 रुपये शुल्क देना अनिवार्य होगा। 5 साल तक परिवार के लोग कब्र पर दावा कर सकेंगे। 5 साल के बाद यह कब्र अब दूसरे को दे दी जाएगी। हमारी विनम्र निवेदन है सरकार से, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो हमारे कब्रिस्तान हैं वहाँ पर बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके लिए कुछ अनुदान राशि की व्यवस्था की जाए जिससे वहाँ की मेंटेनेंस को हम संभाल सकें। बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहाँ 100 साल पुराने हैं, उनकी बाउंड्री बननी है। कई जगहों पर अंदर शव रखने के लिए छोटा सा एक, जिसे हम चैपल बोलते हैं, या प्रार्थना घर, या कोई एक छोटा सा कमरा हो जिसमें बारिश के समय पर हम उसको रख सकें, दफनाने में आसानी हो। टॉयलेट्स वगैरह बनने हैं। बिजली की कई जगहों पर समस्या है, खंबे हैं लेकिन बिजली नहीं है, उसमें कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो बल्ब नहीं है। कई जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं, तो बिजली, पानी, बाउंड्री वॉल बन जाए। कहीं जहाँ पाथ वे यानी कि जो रास्ता है वो बनाने के लिए किसी तरह से, क्योंकि हमारे समाज बेशक पढ़ा लिखा हो लेकिन इतना समर्थ नहीं है, आपको मैं बता दूं, कि अपने खर्चे से हम लोग चला सकें या उसको दे सकें। हमारे लिए जो अलग अलग गिरजाघर से सालाना जो अनुदान मिलता है, उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसी से हम चौकीदारों की तनख्वाह निकाल पाते हैं और सालाना सफाई पुताई और जो ज़रूरी काम है उसको देख पाते हैं। तो सरकार हमारी मदद करे। कब्रिस्तान में जगह बनाने के लिए ईसाई समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अंग्रेज के ज़माने की कब्रों को खोदा और खोला जा रहा है। कुछ कब्र ईसाई हैं जो कई सालों से बंद पड़ी हैं, जिनके परिवार के लोग आ नहीं रहे हैं, देखरेख नहीं हो रही है। ऐसी कब्रों को खोदा और खोला जा रहा है। ईसाई समाज का यह फैसला कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने को लेकर लिया गया है।